देखना होगा कि कहीं जर्नैल ने किचन में स्पाई कैम तो नहीं छुपा के रखा है। कुछ नहीं मिल रहा। वाओ, खुशबू तो बाहर तक आ रही है। खीर बनाई है। वाओ, देखने में तो बड़ा औसम लग रहा है, लेकिन इसमें ना ड्राई फ्रूट्स थोड़े कम है और बिना काजू किशमिश बादाम की खीर किस काम की। दीदी ड्राई फ्रूट तो किचन में है ही नहीं। तो जाओ और मंगा लो। जी दीदी अभी लाती हूँ। जर्नैल ने कहा था कि किचन के राइट काउंटर में एक पुड़िया होगी जिसे खीर में डालना है। शाबाश। अगर जर्नैल ने मेरी हर हरकत पर नजर रखा हुआ है तो मैं ऐसा क्या करूं कि उसे ये भी लगे कि मैंने जीते को कांच वाली खीर दी और जीते को नुकसान भी ना पहुंचे। वेरी गुड यशिका, अब जल्दी से किचन से बाहर निकलो, इससे पहले तुम्हें कोई देख ले। यशिका, आई कैन सी यू। कहा ना जाओ वहां से। ये ना बड़ा ही बेकार प्लान है। इससे क्या होगा? इससे तो वो सिर्फ बीमार ही होगा, फिर ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना ही है ना, तो कोई ढंग का आइडिया सोचो। बहुत देर हो गई यशिका, वो खीर अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है। डू एज प्लान्ड। बेवकूफ। मैं जीते को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मेरा सच सबके सामने क्यों ना आ जाए। जीते पापा जी, ये लीजिए गर्मा गर्म खीर। थैंक यू पुत्र। और खा के बताइए कैसी बनी है। तुझे खाई? नहीं, पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। शिखा जी, आप यहाँ? इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। इन्हें
ओ जशिका जी ठंड रखो। और खांसी तो हो रही है थोड़ी सी। वो आपके अमेरिका में खांसी होने पे हॉस्पिटल ले जाते हैं। पुत्र तुम ठीक तो हो ना? वो एक्चुअली पापा जी इन्होंने मुझे बोला था कि उनके ना सर में दर्द हो रहा है और मैं खीर के चक्कर में ना इन्हें दवाई देना ही भूल गई। मैं इन्हें दवाई दे के आती हूँ, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। यशिका, लेकिन उस बोल में तो कुछ नहीं था, रिलैक्स हीर। जब मैं किचन में गई थी कुछ काम से तो मैंने तेरी और जर्नैल की फोन पे बात होते हुए सुन ली थी और फिर मुझे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है और मैं इन 2 बोल्स के साथ बाकी खीर भी ले आई थी। ये ना बड़ा ही बेकार प्लान है। इससे क्या होगा? वो बीमार हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना ही है ना, तो कोई ढंग का आइडिया सोचो। और फिर मैंने सोचा जर्नैल तुझ पे नजर रख रहा है, मुझ पे थोड़ी, और मैंने इसी बात का फायदा उठाया। थैंक यू यशिका, मुझे नहीं पता कि मैं तेरा ये एहसान कैसे उतारूंगी। तूने मेरे पति को 2 बार बचाया है। हीर इट्स फाइन, बट ये जर्नैल दिन ब दिन और खतरनाक होता जा रहा है। हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा जल्द से जल्द कि जर्नैल के साथ आखिर मिला कौन है, तेजी दीदी या कोई भी और। पर हमें ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे कैसे? देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए तो जर्नैल तुझ पे भी नजर रखेगा। हम शाम को गार्डन में डिस्कस करते हैं। चलो। अटवाल साहब तुसी अपना मोबाइल भूल गए की गल है? होने तक नाराज हो मेरे तो? तूने हरकत ही ऐसी की है राजविंदर, तू धोखे से मेरे बेटे का हक छीन रही थी। अटवाल साहब ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? और ये धोखे देना और हक मारने जैसी बातें आपके ऊपर तो बिल्कुल भी शोभा नहीं करती। याद है आपको जब आप मुझे छड़ के मेरी सोतन दे कोल जांदे सी, तब आपने सोचा आप अपनी बीवी के साथ धोखा कर रहे हो, अपने बच्चों का हक मार रहे हो। अपने घर विच एक पल दा सुकून नहीं रह गया। ये बेअंत परिवार वाले मक्खियों की तरह हर वक्त कहीं ना कहीं भिनभिनाते रहते हैं। बहन जी, मैं समझ सकती हूँ आपने जो किया वो क्यों किया, लेकिन एक बार आप उनके नजरिए से भी तो सोच के देखिए ना। आप मुझे सलाह दे रही हैं? ऐसा भी क्या कर लिया मैंने जो मुझे इतना सोचना पड़े? हर एक की जिंदगी में बहन जी कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह होती है। आपके भी तो 2 बच्चे हैं ना, हीर और गुरमीत, और आपकी बहू जस। लेकिन आपको सबसे ज्यादा चिंता अपनी कुड़ी हीर की है ना? जबकि हीर तो वेल सेटल्ड है और उसका पति जीता अटवाल खानदान का चिराग है। लेकिन फिर भी आप गुरमीत और जस को छोड़ के हीर की चिंता में लगे रहते हैं। और आपकी बहू जस, वो तो आप ही के रहमो करम पे पल रही है बेचारी। पति का तो कुछ पता ही नहीं है। कम से कम मैं उनकी चिंता कर रही हूँ जो बेचारे अपनी चिंता करने के लायक नहीं है, मेरे पोता पोती। वैसे भैन जी आपका मुंडा गुरमीत है कहाँ? कितने बाहर गया हुआ है? वो जी इन्हें यहाँ से भगा नहीं सकती, लेकिन इनकी जिंदगी जहन्नुम जरूर बना सकती हूँ। इन्हें लामे दियांगी कि खुद ब खुद भाग जाना है इन्होंने। मेरी ना गल सुनो। क्यों है? क्यों है छड्डो, आप ये बताओ आपने गुरमीत
कहाँ है पता किया? वो तेरे सामने तो कई बार फोन किया था, अब उसने फोन नहीं उठाया तो मैं क्या कर लूं? और सुन मेरी एक बात, मुझे कोई फिक्र नहीं है, वो जहां जाए जन्नत में जाए। क्या कह रहे हो आप? अब मेरी बात सुनो, वो बेटा है हमारा, और आप कुछ भी करके एक बार जाइए उसके पास, बात करिए उससे, लेके आइए उसे यहाँ पर। तो तू क्या चाहती है? अरे मैं जाके उससे मिन्नतें करूं और उससे जाके कहूं कि आ जाए इस घर में, वो भी अपनी बेटी के ससुराल में? सरदार जी, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, आप एक बार मेरे बच्चे को ढूंढ लीजिए, उसे ले आइए किसी तरह। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं। कौन है ये? हाँ? कौन हो तुम? कौन हो? मैं तेरी पत्नी हूँ जैस्मिन। क्या कह रही है? पापा जी गुरमीत से मिले तो उन्हें पता चल जाएगा कि गुरमीत मुझे धोखा दे रहा है। जो बात मैं सबसे छुपा रही थी वो बात सबके सामने आ जाएगी। जीता फिर से बच गया, लेकिन कैसे? मैंने खुद यशिका को खीर में कांच मिलाते हुए देखा था। हो सकता है किसी और ने भी देखा हो। मतलब? वो खीर जीते तक हीर लेकर गई थी ना। हीर हीर हीर, ये जो हमेशा मेरे प्लान में टांग अड़ाती है, काम उसी का होगा। या फिर ये यशिका मुझे बेवकूफ बना रही है। तुम उस घर में हो ना, पता करो ये कौन है जो जीते को बार बार बचा रहा है। 24 घंटे यशिका पे नजर रखो, और जैसे ही पता चले फौरन मुझे बताओ। आप मेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना जो अपने हाथ से पकवान बनाकर मुझे खिलाए। पापा जी, बहुत दिन हो गए आपसे प्यार से बात नहीं की। दिल तो कर रहा है कि अभी घुट के चप्पी पालूं आपको। आई एम सो सॉरी, अंधेरा था तो मुझे पता नहीं चला कि इट्स यू। सो सॉरी। आप यहाँ कैसे? एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ कैसे? मतलब ये मेरा घर है, मैं कहीं भी आऊँ कहीं भी जाऊँ, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कुछ भी पूछते हैं लोग। कहीं दीदी मुझ पे नजर तो नहीं रख रही? तो कहीं नजर नहीं आ रही है। हीर कहाँ रह गई? मुझे तो डरा ही दिया था। कहाँ थी? कब से तेरा वेट कर रही थी। यशिका, मुझे तुझे कुछ बताना है। मैं अभी मम्मी पापा के कमरे में थी तो तुम मान या ना मान, पर ये तेजी है जो जर्नैल से मिली हुई है। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। लेकिन सारे सुराग तो दीदी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। हमें
हमें सॉलिड प्रूफ चाहिए। हम ऑलरेडी कब से कोशिश कर रहे हैं ना सबूत ढूंढने की, अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है हमें हीर। हम कैसे करेंगे? मुझे लगता है हमें दीदी का फोन चेक करना होगा। रियली? तुझे लगता है कि अगर तेजी जर्नैल से मिली हुई है तो बहुत इजीली हमें तेजी का फोन मिल जाएगा? तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम? What do you mean मैं बाहर क्या कर रही हूँ? अब क्या मैं बाहर भी नहीं आ सकती? इंडिया में लोग इतना हैवी खाना क्यों खाते हैं? डाइजेस्ट करने में पूरा 1 घंटा वॉक करना पड़ता है, पता है? वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? गार्डन में एक कैमरा नहीं लगे इसलिए खुद देखने आए हो? कैमरास कहाँ लगे हैं तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम किससे बात कर रही थी। मॉम। इस घर में संभल के रहना। बाल बाल बच गए। तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे बिजली कड़की और हमें पता चल गया। एनीवेज, जैसा मैं कह रही थी, चाहे कितना भी मुश्किल हो, सच पता लगाने के लिए हमें दीदी का फोन चेक करना होगा। और सब कुछ पता करने के बाद अगर हमें पता चल जाता है कि तेजी भी जर्नैल के साथ नहीं मिली हुई, तब हम क्या करेंगे हीर? फिर तो हमें जीते को सारा सच बताना होगा। ये तो तेरी वेडिंग रिंग है ना? लेकिन ये तो मैंने अपने किराए वाले घर में लॉकर में रखी थी। ये किसने निकाली? मैंने। पता तो मुझे काफी दिन पहले ही चल चुका था, लेकिन आज रंगे हाथों पकड़ भी लिया आपको। हीर जी, उस सेफ का कोड मेरा बर्थडे, उसके अंदर हमारी शादी की अंगूठी, उसी से मैं समझ गया था। और फिर घर आकर मैंने उस नई वाली हीर जी की अंगूठी चेक की और उनके हाथों में अंगूठी थी ही नहीं। इतना बड़ा खेल खेला आपने हम सबके साथ, मेरे साथ। शादी के पहले दिन ही छोड़ के चले गए आप मुझे। क्यों हीर जी? बोलिए, जवाब दो मुझे। तुझे बचाने के लिए। फिर वही बात,
आपने मुझसे वादा किया था ना कि आगे से कुछ भी ऐसा होगा तो आप मुझे अपने प्लान में शामिल करोगे फिर। जीते, मैंने तुझे कितने बार बताने की कोशिश की। क्या बताने की कोशिश की? ये कि जर्नैल जिंदा है। मैंने तुझे कितने बार बताया, लेकिन क्या तूने मेरी बात मानी? ये ऐसे कैसे हो सकता है? तू मेरी बात का यकीन कर, मैं सच कह रही हूँ। जर्नैल ने गोली चलाई थी। ठीक है, पूरे कांच के टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए थे। मैं सच कह रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं मानी, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा, ताकि उस दरिंदे का सच सबके सामने आ जाए। कैसे हो सकता है? जर्नैल कैसे जिंदा हो सकता है? ये देख, Let's come straight to the point. तुम्हें मेरी मदद करनी होगी जीते को मारने में। यशिका की वजह से तू 2 बार बच गया। मुझे डर लग रहा है कि अब जर्नैल क्या करेगा।